गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपोस्टल शक्ति आपके बीच में लाइव हूँ अपने फेसबुक अकाउंट पर और यूट्यूब चैनल पर। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस शाम के समय मुझे मौका दिया कि मैं अपने पेज पर आकर आपके सामने परमेश्वर के वचन को शेयर करने पाऊं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर क्या हमारे जीवन से चाहता है। जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी खुदावन बाप, तेरे पाक पवित्र चरणों के निकट में यीशु के नाम पिता आता हूँ। आप दया के सागर हैं, आप अल्फा और आप मेगा प्रभु जी। आपके जैसा कोई भी नहीं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करें प्रभु जी। आगे के समय को पिता आपके पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। आप नियंत्रण ले और अपनी अगुवाई में चलाए। ये छोटी विनती मेरे खुदावन बाप प्रभु यीशु मसीह नाम मांगते पिता आपसे, आमीन। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है, परमेश्वर पर भरोसा रखो। हालेलुया। आज आवश्यकता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। आज मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, 2022 के मसीह जितने भी बिलीवर हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि आज 2022 के मसीह ऐसे मसीह जीवन जी रहे हैं, उनका भरोसा संसार है, उनका भरोसा उनके मित्र हैं, उनका भरोसा उनके परिवार है, उनका भरोसा उनकी जॉब है, उनका भरोसा उनका काम काज है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा भरोसा केवल परमेश्वर पर रखो। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज आवश्यकता है कि हम परमेश्वर पे भरोसा रखें, उसकी राहों पर चलते रहें। हालात जैसे भी क्यों ना हो, परेशानी जैसी भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा विश्वास, हमारा फेथ परमेश्वर पे बना रखें, चाहे कोई भी टाइम पीरियड क्यों ना हो। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा केवल परमेश्वर पे हो और किसी पे ना हो। लेकिन आज कई सारे मसीह लोग ऐसे हैं जिनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। वो यहां भी देखते हैं, वो वहां भी देखते हैं, वो वहां भी देखते हैं। लेकिन आज आवश्यकता है कि हम परमेश्वर को देखते रहें, परमेश्वर पे भरोसा रखें। हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, जब यीशु मसीह पानी पर चलता हुआ आ रहे थे, पतरस ने कहा, प्रभु अगर तू है मुझे आज्ञा दे, मैं भी पानी पर चल कर आऊं। प्रभु ने कहा आजा। पतरस पानी पर चलता रहा, यीशु को देखता रहा। लेकिन जैसे ही उसका भरोसा, उसका ध्यान परमेश्वर यीशु मसीह से हटकर हवा पर गया, वो डूबने लगा। आज बहुत से मसीह लोग ऐसे ही हैं, उनका भरोसा परमेश्वर से हटकर संसार की ओर जा रहा है और वो डूब रहे हैं। उन्हें मालूम नहीं, वो समस्या, वो परेशानी, वो बीमारी उनको दबा रही है, उन्हें मालूम नहीं है। आज आवश्यकता कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। आप देखते होंगे जब भी मैं प्रचार करता हूं, बोलता हूं आवश्यकता है। सचमुच हमें यीशु मसीह की आवश्यकता है, यीशु मसीह के विश्वास की आवश्यकता है, यीशु मसीह के भरोसे की आवश्यकता है। आइए वचन को देखें। लूका की पुस्तक चैप्टर 12 वर्स 32। बुक लूक चैप्टर 12 वर्स 22। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों को कहता है, जब चेले समस्या में थे, परेशानी में थे, उनको चिंता थी कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम अपने प्राण की चिंता ना करो कि क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। हालेलुया। हमारा भरोसा केवल परमेश्वर पे होना चाहिए, ना खाने पर, ना पीने पर, ना पहनने पर, क्योंकि मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर ये सब कुछ देना चाहता है। कब? जब हमारा भरोसा परमेश्वर पे होगा, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा होगा, तब परमेश्वर हमें आशीष खोलकर अपने भंडार से हमें भर देगा। और आगे देखिए, क्योंकि भोजन से प्राण
और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। हालेलुया। भोजन से प्राण और शरीर से वस्त्र बढ़कर है। हालेलुया। अगर आपका शरीर परमेश्वर के आत्मा के अनुसार भर जाए तो आपको खाने को भी पहनने को भी परमेश्वर देगा। लेकिन अगर आप इस चीज को ना करें तो आपको कहां से आशीष मिलेगी? कहीं से आशीष नहीं मिलेगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में आने दें, उसकी महिमा को अपने जीवन में पूरी होने दें। उसके बाद परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज समय है कि हम प्रभु पर अपने ध्यान को लगाते रहें, अपने विश्वास को यीशु मसीह की ओर बढ़ाते रहें। और आगे देखिए, कौवों पे ध्यान दो, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना उनके भंडार हैं, ना उनके खत्ता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। हालेलुया। आज कौवे पक्षियां जो भी हैं, ना उनके खत्ते हैं, ना उनके भंडार हैं, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें पालता है। परमेश्वर उन्हें फिर भी पालता है और कहता है, तुम्हारा मूल्य पक्षी से कहीं अधिक है। हमारा मूल्य पक्षी से कहीं अधिक है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आज भरोसा परमेश्वर पर नहीं है तो क्या करेंगे? लेकिन परमेश्वर यहां कह रहा है कि तुम्हारा मूल्य पक्षी से, जानवर से कहीं अधिक है। मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूं, मैं तुम्हें ब्लेसिंग देना चाहता हूं, लेकिन अपने विश्वास को, अपने भरोसे को मेरी ओर लगाओ, मेरी ओर देखो, मेरी तरफ कार्य करो। लेकिन आज 2022 के मसीह, उनका भरोसा उनकी जॉब है, उनका भरोसा उनका काम है, वो कहां से आशीष को पाएंगे? प्रभु ने कहा, पहले तुम जाकर मेरे धर्मराज की खोज करो, संसार की वस्तु तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। आज मनुष्य चाहता है सब कुछ यूं ही पाना, लेकिन परमेश्वर के राज की खोज करना नहीं चाहता। बाहर 8 घंटे ड्यूटी करके आएंगे, 10 घंटे ड्यूटी करके आएंगे, महीने में तनख्वाह लेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कार्य को, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास पर, भरोसे पर नहीं रखेंगे। कहां से आशीष मिले? कहां से ब्लेसिंग मिले? और आगे देखिए, तुम में ऐसा कौन है जो चिंता कर कर अपनी आयु को एक घड़ी बढ़ा सकता है? हालेलुया। कोई व्यक्ति नहीं जो चिंता करके अपनी आयु को बढ़ा ले एक घड़ी। फिर क्यों चिंता करते हैं? क्यों नहीं विश्वास करते? क्यों नहीं भरोसा रखते प्रभु पर? आज बहुत से व्यक्ति चिंता कर रहे हैं, लेकिन चिंता कर कर आप अपनी आयु को नहीं बढ़ा सकते, आप अपनी आयु को घटा रहे हैं, क्योंकि चिंता और चिंता में फर्क सिर्फ बिंदु का है। अगर बिंदु हटा दो तो चिंता बन गई, बिंदु लगा दो चिंता बन गई। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज आवश्यकता है कि अपने चिंता को परमेश्वर के आगे दे दो। बस अपने भरोसे को परमेश्वर की ओर बनाए रखो। इसलिए यदि तुम सब छोटे से काम नहीं कर सकते तो बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? जब हम अपनी आयु को नहीं बढ़ा सकते, फिर हम क्यों चिंता करते हैं? क्यों चिंता करते हैं हम? ये छोटी सी काम है, हम अपनी आयु को नहीं बढ़ा पा रहे तो चिंता क्यों करते हैं? यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पे विश्वास करता है वो अनंत जीवन को पाता है, जो मुझे भरोसा रखता है वो उद्धार को पाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज अपने भरोसे को परमेश्वर की ओर रखें। शोषण के पेड़ पर ध्यान करो, वे कैसे बढ़ते हैं, ना परिश्रम करते ना कटते हैं, तो भी तुम कहते हो कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव से उसमें जो कुछ था एक समान वस्त्र ना पहने था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज और कल बाढ़ में झोंकी जाएंगी, ऐसा बनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुम्हें क्यों ना पहनाएगा? सुलेमान ने वो वस्त्र पहने जो परमेश्वर ने उसको दिया। आप, परमेश्वर चाहता है कि तुम भी वो वस्त्र को पहनो, वो आशीष को अपने जीवन में लो और उसकी महिमा को करते रहो। शोषण के पेड़ पे ध्यान दो,
वो कैसे बढ़ते हैं, ना उनमें पानी आता है, ना उनको काटते हैं, ना उनकी देख रेख करते हैं, लेकिन फिर भी वो बढ़ जाते हैं। परमेश्वर चाहता है मेरे बेटे मेरी बेटे, जैसे तुम्हारी समस्या है, परेशानियां है, बीमारियां है, लेकिन तुम्हारा भरोसा केवल मुझ पर हो और तुम बढ़ जाओगे मेरे नाम में। मेरे भाई मेरी बहनों, आज प्रभु कह रहा है आपसे कि उस शोषण के पेड़ पर आप ध्यान दें, वो कैसे बढ़ता है। परमेश्वर आपको भी बढ़ाना चाहता है। तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, होना संदेह करो। हालेलुया। बस आपका भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। हम इस बात की खोज में ना रहें क्या खाएंगे क्या पिएंगे, वरन इस बात की खोज में रहें कि परमेश्वर का राज हमारे जीवन से कैसे बढ़ने पाए। और संदेह बिल्कुल ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है कि तुम कौवे से बढ़कर हो, उन पक्षियों से बढ़कर हो। मैं जानता हूं तुम्हें क्या आवश्यकता है, मैं देखता हूं तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारा भरोसा तुम्हारा विश्वास कहां पर है। हालेलुया। क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तु की खोज में रहती है, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तु की आवश्यकता है, परंतु उसके राज की खोज में रहो तो ये सब वस्तु तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। संसार के लोग इस चीज में लगे हैं, उन्हें ये मिल जाए, उन्हें वो मिल जाए, इन्हें ये मिल जाए, लेकिन परमेश्वर कह रहा है आपसे, मैं तुम्हारी आवश्यकता को जानता हूं, लेकिन तुम परमेश्वर की राज की खोज में रहो तो तुम्हें सारी वस्तु मिल जाएगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज आवश्यकता है कि हम परमेश्वर पे भरोसा रखें और उसके धर्मराज की खोज करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर अपनी आशीष को खोल देगा, आकाश के झरोखों को खोलकर हमारे भंडार को ऐसा भर देगा, हम उसकी महिमा में, उसके नाम में एंजॉय करने पाएंगे, इन द नेम ऑफ जीसस कहने पाएंगे, हालेलुया होशाना कहने पाएंगे, आमीन कहने पाएंगे कि परमेश्वर चाहता है आज अपनी आशीष से में भरना। वो चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें, हमारा भरोसा कभी डगमगाने ना पाए, हम परमेश्वर की ओर देखते रहें, निहारते रहें, ताकते रहें कि मुझे आशीष कहां से मिलेगी, क्योंकि मुझे आशीष मेरे परमेश्वर यहोवा से मिलती है। जब हम ऐसा करते हैं, सचमुच परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग को खोल देता है, अपनी आशीष को खोल देता है, अपनी बरकत को खोल देता है, अपने आकाश के झरोखों को खोल देता है और कहता है मेरे बेटे मेरी बेटियां बटोर लो, जो तुम्हें आवश्यकता है वो ले लो। हालेलुया। आज आवश्यकता है मेरे भाई मेरी बहनों, हम भरोसा परमेश्वर पर रखें। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ठीक है।